दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी परवान पर है। एक तरफ नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट हो रहा है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कई बार नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। दिल्ली में मुलाकात किया 10 तारीख को, जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली गए थे राज्यसभा की बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। बिहार भाजपा के कोर कमेटी की बैठक तो सस्पेंड हो गई, टल गई, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना सम्राट चौधरी ने नहीं बोला। फिर पटना वापस आने के बाद नीतीश कुमार के सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई, लेकिन सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार से मिलते रहे। इसी दौरान मित्रों, कल रात अंधेरी रातों में मैं बता रहा हूं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक ऐसे विधायक को लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लखनदेव पासवान की, भारतीय जनता पार्टी का पातेपुर विधानसभा सीट से विधायक। दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि बिहार में 14 अप्रैल क्या दलित सीएम होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन। संकेत तो दिख रहा है। और क्या इसी कारण से सम्राट चौधरी बेचैन है? क्या भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख को जब कोर कमेटी की बैठक इसलिए टाल दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी एक मत पर नहीं पहुंचे थे, क्या उसके लिए नीतीश कुमार की सहमति नहीं ली गई थी? ये सब कई ऐसे सवाल है मित्रों, उसका जवाब तो 48 घंटे के अंदर निकल कर आएगा। लेकिन जिस विषय को आज इस वीडियो में मैं समझने का या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे पूरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। और आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1990 के बाद, आपको याद होगा 1991 में सबसे पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा राज्य। उससे पहले भाजपा की सरकार बन चुकी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, फिर दिल्ली में बनी, फिर गुजरात में 95 आते आते बनी। इस तरह से भाजपा का विजय रथ का कारवां चलता रहा। बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बना लिया, बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना लिया, ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी बिहार की तुलना में कई गुना ज्यादा कमजोर थी। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार यह आरोप लगता रहा, चाहे वो जदयू के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो राजद के लोग हो, लगातार बीजेपी पर आरोप लगता रहा कि आपके पास तो एक नेता भी नहीं है। क्यों नहीं है, जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति 1990 के बाद 94 से 1994 से आप कह सकते हैं दो ध्रुवीय हो गई। पूरे तरीके से नहीं 94 में, पूरे तरीके से 96 में। 94 मैंने इसलिए कहा मित्रों कि 94 में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई, समता पार्टी। लेकिन 96 में नीतीश कुमार तब लालू यादव को सीरियसली चुनौती देने लगे जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वरना 1995 का विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार जब अकेले लड़े थे तो मात्र 6 विधानसभा सीटों पर जीत हुई थी, सच है। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार में सीरियसली तब लिया लालू यादव के मुकाबले जब नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और 1996 का लोकसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों ने साथ में लड़ा, सच है। इसके बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि बिहार में कब वो दिन आए जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और वो दिन आया तब जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा जाएंगे मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मतलब बीजेपी का जब मुख्यमंत्री होगा तो बीजेपी का कौन होगा मुख्यमंत्री। चर्चा शुरू हुई, आज तक चल रही है। जब तक शपथ ग्रहण, जब तक भाजपा विधायक दल की बैठक नहीं होगी, जब तक नाम की घोषणा नहीं होगी, तब तक यह अटकल चलता रहेगा। लेकिन मित्रों, 3-4 ऐसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं की क्रोनोलॉजी को अगर आप समझिए तो लगता है कि बीजेपी ने फैसला कर लिया है। बीजेपी का फैसला नंबर 1 कि बिहार में दलित ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये संकेत निकल कर आने शुरू हो रहे हैं। पहला संकेत तब मिला जब कहा गया कि 14 अप्रैल
को कोई बड़ी घटना घटेगी, या तो नीतीश इस्तीफा देंगे या बिहार में भाजपा नया विधायक दल का नेता चुनेगी। अब क्या होता है देखने की चीज है, चूंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है यह जानना बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी से कोई समाचार सूत्रों के माध्यम से भी निकलकर नहीं आता, यह भी तय है। तो फिर हम तो संकेतों को पढ़ने वाले लोग हैं, संकेत को पढ़कर कई बार हमारा अनुमान सही होता है, कई बार हमारा अनुमान गलत होता है। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं मित्रों, पहली घटना, बीजेपी ने 10 तारीख को जो दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, वो कोर कमेटी की बैठक को बीजेपी ने टाल दिया, सस्पेंड कर दिया। क्यों? संकेत यही है कि उस दिन नीतीश कुमार का राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण था और बीजेपी को लगा कि बीजेपी अभी तक अगला मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है। इसीलिए बिहार भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं सब दिल्ली पहुंच चुके थे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, कुछ लोग दिल्ली में ही रहते हैं जैसे नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, ये सब के सब दिल्ली में पहुंच चुके थे। लेकिन कोर कमेटी की बैठक टाल दी गई। तो जितने भी बीजेपी के नेता थे बिहार आने वाले, सभी लोग बिहार आ गए। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार लौटने से पहले चले गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। उसके बाद सब 10 तारीख को पटना वापस, 11 तारीख को देर रात सुबह से ही, 11 तारीख को याद रखिए, 11 तारीख को सुबह से ही नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया। एक अन्य मार्ग से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई और सामान की शिफ्टिंग चली रही थी। उसी दौरान सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम नंबर 1, बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार नंबर 1 पहुंचते हैं नीतीश कुमार से मिलने। मुलाकात होती है, क्या बातें होती है वो तो संभव नहीं है पता करना। लेकिन फिर देर रात बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक तीसरे व्यक्ति को साथ लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। वो तीसरा व्यक्ति बिहार का एक दलित विधायक होता है, विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के साथ। मतलब संकेत तो निकल कर आ रहा है मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 13 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। क्या बिहार को दलित सीएम मिलेगा? लगता है वो अनुमान शायद सत्य हो जाए। तो जिस विधायक को लेकर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, वो विधायक बिहार के हाजीपुर का वैशाली जिले का एक दलित विधायक। मित्रों आगे बढ़ते हैं। रात्रि में हो गई दोनों डिप्टी सीएम के साथ उस दलित विधायक की नीतीश कुमार के सामने बैठक हो गई। फिर सुबह सबसे पहले सम्राट चौधरी पहुंचते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए अकेले। उसके कुछ ही देर के बाद विजय सिन्हा उसी दलित विधायक को, जिसको लेकर रात में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों नीतीश कुमार से मिले थे, अब वो केवल विजय सिन्हा के साथ मिलने पहुंचते हैं। लखिंद्र पासवान नाम है, पातेपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। लखिंद्र पासवान, लखिंद्र कुमार रोशन उर्फ लखिंद्र पासवान, उनको लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। फिर वापस आ जाते हैं विजय सिन्हा, लखिंद्र पासवान। उसके बाद फिर आज 12 तारीख को सम्राट चौधरी फिर एक बार मिलने पहुंचते हैं नीतीश कुमार से। क्या चल रहा होगा सम्राट चौधरी? क्या नीतीश कुमार से अपनी पैरवी करवाना चाहते हैं? क्योंकि कई रैलियों में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करके कहा कि अब तो यही लोग संभालेंगे, मैं तो मॉनिटरिंग करूंगा। दूसरा सवाल उठता है मित्रों कि अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी ने, सम्राट चौधरी के बदले किसी दलित चेहरे पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, तो क्या कारण है? 3-4 कारण है मित्रों। एक तो सबसे पहले मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी बीजेपी के मूल कार्यकर्ता नहीं है, जिसकी चर्चा बीजेपी के लोग बराबर करते हैं। सम्राट चौधरी हर घाट के पानी पिए हुए हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, फिर भाजपा, हर दल का पानी पिए हुए हैं सम्राट चौधरी। एक दूसरा, सम्राट चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है। यद्यपि
सम्राट चौधरी ने विगत वर्षों में अपनी छवि हिंदूवादी बनाने का पूरा प्रयास किया। हिंदूवादी छवि, क्योंकि सम्राट चौधरी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जातिवादी छवि के आधार पर कोई व्यक्ति जाति की राजनीति के आधार पर बीजेपी में सफल नहीं हो सकता। बीजेपी के जिस किसी भी नेता पर जातिवाद का आरोप लगेगा वो हिंदू वोट बैंक नहीं बना पाएगा। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ को जातिवादी साबित करने पर तुले हुए हैं, है ना, सच है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ठाकुर नेता की बन जाए, जबकि भाजपा इसलिए मुख्यमंत्री बनाई है कि उनकी पहचान हिंदूवादी नेता की है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है बीजेपी की। बीजेपी किसी भी जाति के नेता को आगे अगर बढ़ाएगी तो बीजेपी बिहार में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का ताकत क्या है, बीजेपी की ताकत है हिंदुत्व। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बीजेपी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी तो गैर यादव पीछे हो जाएंगे, कुशवाहा को बनाएगी तो फिर यादव अलग हो जाएंगे। मतलब बीजेपी किसी जाति से बना सकती है। मैं बताऊं आपको, आश्चर्य लगेगा, नित्यानंद राय बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है बिहार में। आज सुशील मोदी के किनारे लगाए जाने या निधन के बाद सबसे बड़े नेता है बिहार में नित्यानंद राय। लेकिन नित्यानंद राय की छवि क्या है? नित्यानंद राय की छवि क्या यादव नेता की है? नहीं, नित्यानंद राय की छवि है एक हिंदूवादी नेता की। सच है या गलत है बताइएगा। वैसे ही सम्राट चौधरी के साथ कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने भगवा मुरट्ठा हो या नीतीश कुमार के मंच पे, सम्राट चौधरी पहले नेता है, नीतीश कुमार के मंच पे कभी भी जय श्री राम का नारा बीजेपी के कोई नेता नहीं लगा पाए, लेकिन सम्राट चौधरी ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ साथ जय श्री राम का नारा भी लगाया है नीतीश कुमार के मंच पर, भगवा मुरट्ठा। तो सम्राट चौधरी ने अपने आप को हिंदू नेता बनाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अंततोगत्वा चर्चा सम्राट चौधरी का मतलब होता है कुशवाहा नेता। तो एक सम्राट चौधरी का बाहरी होना, दूसरा सम्राट चौधरी की पहचान कुशवाहा नेता का होना, तीसरा एक फैक्टर जिस कारण जो सम्राट चौधरी के खिलाफ जा रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक दुकानदारी खत्म। सही है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी एक अलायंस पार्टनर है, क्या उनकी सहमति मिलेगी? आप कहेंगे कि जब भाजपा लखिंद्र पासवान को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो क्या चिराग पासवान की सहमति मिलेगी? यह भी आपका सवाल हो सकता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर जब उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं होंगे तो क्या लखिंद्र पासवान के नाम पर चिराग पासवान तैयार होंगे? आपका सवाल जायज होगा, नाजायज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखने की होगी जरूरत है कि 2014 के बाद से जब से चिराग पासवान और बीजेपी साथ आए, कहा जाता है कि रामविलास पासवान जी जीवित थे तो चिराग पासवान के कन्विंस करने पर ही स्वर्गीय रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने को तैयार हुए थे। अगर ये सच है, और है भी, कई बार पब्लिकली इस बात की स्वीकारोक्ति रामविलास पासवान ने भी इस बात की पुष्टि की थी और चिराग पासवान भी स्वीकार करते हैं। तो चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं, और जहां तक मेरा मानना है कि शायद चिराग पासवान का कद लखिंद्र पासवान की तुलना में कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। लखिंद्र पासवान मुख्यमंत्री भी बन जाए तो हो सकता है मुख्यमंत्री के कारण जो छवि है, लेकिन बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत केवल बिहार के लिए नहीं, चिराग पासवान की आवश्यकता बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर भी है, एक बड़े दलित नेता के रूप में। जो कद स्वर्गीय रामविलास पासवान का हुआ करता था, जो कद स्वर्गीय कांसीराम का हुआ करता था, वो कद चिराग पासवान का बन सकता है पैन इंडिया दलित लीडर के रूप में। तो शायद भारतीय जनता पार्टी समझाने में कामयाब हो गई होगी। और एक और विषय है, लखिंद्र पासवान के बारे में माना जाता है मित्रों कि ये नित्यानंद राय के नजदीक है। ये उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं जहां के सांसद चिराग पासवान है। और यह भी कहा जाता है कि नित्यानंद राय और चिराग पासवान एक दूसरे से फेविकोल की तरह सटे हुए हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा करने का प्रयास किया था,
वो खेल जो था, वो खेल चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने मिलकर भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अमित शाह के इशारों पर खेला था। सच है। यदि ये सच है, यदि आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। लेकिन जवाब आप भी दीजिएगा मित्रों कि क्या सम्राट चौधरी के अंदर सही में बेचैनी है? क्या सम्राट इस बात, क्या बीजेपी ने यह फैसला कर लिया है कि अब बिहार में कोई एक दलित चेहरा ही बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा? और क्या भाजपा ने जो बैठक टाला था दिल्ली में कोर कमेटी की, उसके पीछे कारण यही थी कि तब तक सहमति नहीं बनी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।